अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं आप सबके लिए, वह कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो चलिए हम आपको बता दें, सीख बहुत जरूरी है और सीखना आदमी जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीख जो है जीवन पर्यंत सीख होता है, इसमें कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष आवश्यकता क्या है कि सीखने में एक व्यवहार परिमार्जन शामिल होता है जो बेहतर या बुरा हो सकता है। कोई गलत सीख लेता है, कोई सिर्फ अच्छा ही सीखता है। और आपका व्यवहार टू चेंज बिहेवियर चेंज इन हैबिट, व्यवहार आपका किसमें परिवर्तित हो जाता है? आदत में। नहीं, और आदत व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है, यानी हैबिट जो है चेंज इन बिहेवियर। तो अब ये जानना है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब से आप सिखाएंगे किसी को तो सिखाने में यह निश्चित है कि सबसे सरल तरीके से सिखाना होगा। बच्चे को जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे पहले क्या सीख सकते हैं? तो बच्चे पहले क्या सीख सकते हैं? बच्चे पहले आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो जल्द सीखेंगे, क्योंकि उसके नजर में 24 आवर है। लेकिन लोग क्या करता है, बच्चा जैसे 3 साल का हो गया तो एबीसीडी सिखाना शुरू कर देता है। अरे भैया, एबीसीडी तो उसको पता नहीं क्या है, जो उसको सामने पहले वो सिखा। सामने क्या है? माँ है, पेड़ है, पौधा है, स्कूल है, कॉलेज है, थाली है, लोटा है, कटोरा। तो हाँ, तो पहले बच्चे को इसके बारे में सीखा, माने सरल से जटिल में पहले जो आसान है उसको सीखा। इसके बाद समस्या समाधान का एक तरीका है, समस्या का समाधान कैसे करिएगा। तो उसके लिए प्राकृतिक में समायोजन करके समस्या का समाधान। अरे आज कैसे स्कूल जाए यार, बाबू इतना वर्षा हो रही है, वर्षा में कहाँ स्कूल चलेगा? तो आपको वर्षा में भी स्कूल जाने की व्यवस्था करनी होगी, अदरवाइज आपका टाइम तो पास हो जाएगा ना। सर छठ पूजा है, छठ पूजा में कैसे स्कूल जाएगा? पूजा का तो और के जाएंगे। अरे तो पूजा करते हैं सुबह शाम के, दिन में पूजा में लगा रहता है, कौन पूजा करते हैं दिन भर दिया? अरे बहाना सर है, सब बदमाश है। इन लोगों को शाम सुबह डेली तो छड़ी चाहिए, तब यहाँ ठीक रहेगा। सही बात है। चलिए अब हम मुख्य जो टॉपिक है उस पर हम जोड़ दे रहे हैं। जोड़ क्या दे रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, मोटर लर्निंग, गामक सीख, शारीरिक सीख, मोटर लर्निंग। एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए हमारी नित्य प्रतिदिन आपको गतिविधियां होती है, जैसे चलना, दौड़ना, बस पकड़ना, गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, है ना। इसमें हमारी मांसपेशियां शामिल होती है। तो ये हमारा हो गया मोटर लर्निंग सीख। हम चलना कैसे सीखते हैं? है? हाँ, निश्चित रूप से। उसके बाद तो कल बताया ना ग्रोथ फंक्शन। उसके बाद वर्बल लर्निंग, वर्बल लर्निंग मौखिक सीख। मौखिक सीख का मतलब है भाषा संप्रेषण। हम कुछ बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, यानी हमारे शब्दों को आप सुन करके अच्छी तरह से ध्वनि की आवृत्ति से आप समझ रहे हैं, मौखिक सीख है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डक है। तो बच्चों को पहले बच्चे को पहले क्या होना चाहिए? वर्बल। इसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग आगे है ना, कॉन्सेप्ट लर्निंग संकल्पना सीख या संकल्पना अधिगम। अधिगम माने भी सीखी होता है। तो संकल्पना सीख ये क्या है कि आपको सीखना, ये आपका संज्ञानात्मक है।
कोई बच्चा, कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया है और बच्चा कहता है, वो कहता है पापा को बुलाओ। बच्चा आता है, पापा कोई बुला रहा है, पापा बोल दिया कि बोल दो पापा घर में नहीं। बस पापा बोले पापा घर में, तो अगला समझ जाएगा कि पापा बोले हैं कि पापा घर में। और एक बच्चा क्या है, इसका क्या करे, ए पापा गए हैं सब्जी लाने के लिए, वो अपना कुछ लगाएगा, जैसे हमारा शिवम। समझे? पढ़ाई अच्छा लग रहा है, लगता है कि आपको जीवन में काम आएगा। नौकरी तो छोड़ दिए, पहले आपके जीवन में काम आएगा। इसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग, विवेकपूर्ण अधिगम। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, देखो डिस्क्रिमिनेशन, डिस, जब आपका विवेक, आपका बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करता है, अरे इसमें नहीं, इसमें ठीक रहेगा, और ना 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 इंग्लिश में साइकोलॉजी ले लो। माने जब आप जो है ना, आप एक पलड़े पर नहीं है, जब आपके ज्ञान को कोई प्रभावित कर रहा हो, जब आपके ज्ञान को कोई फ्लक्चुएट कर रहा हो, तब ये होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग। वो भी सीख है, लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट करके सीखते हैं कि इसको करें या इसको करें। इसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल है ना, लर्निंग प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत सीख, यानी सिद्धांत अधिगम जो ही बोल सकते हैं। तो कुछ जो है वो सीख जो है वो सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या चीज पर आधारित होता है? जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ एक सिद्धांत पर आधारित है ना। इसके बाद एटीट्यूड लर्निंग, एटीट्यूड लर्निंग अभिवृत्ति सीख। अभिवृत्ति सीख जो है हमारे व्यवहार को काफी हद तक वो एक आकार देती है, क्योंकि हमारा सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार हमारी अभिवृत्ति प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अभिवृत्ति सीख जो है वो काफी हद तक हमारे व्यवहार को सहायक होती है। एटीट्यूड, जैसे हम क्लास में आए, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, तो आप भी हंसते हैं। क्या ये आप 10 दिन से नहीं थे, क्या बात है, अरे बाप तो कंस का वंश आ गया। नहीं, तो ऑलवेज एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखिए, दुख की घड़ी में भी शांति बनाए रखिए, कोई परेशान करे तो उसमें भी आप शांत रहिए। नहीं, ये भी एक सीख है। अपने बुरे समय में हम किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करेंगे ताकि हम जीवन जी सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग विशेषताएं का और जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है आज समाप्त होता है। और कल जो होगा क्लास, 1 मिनट, कल जो क्लास होगा बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हाँ, कल लंबा क्लास चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, डायग्राम के द्वारा हम बताएंगे। और कल का क्लास हो गया कि आपका टाइप्स ऑफ बिहेवियर लर्निंग, कल का क्लास होगा। ये बहुत बड़ा क्लास है और बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगा, कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।